फ्रेंड्स, मैं आपका अपना भाई रोहित चौधरी आपके अपने चैनल कॉप रोहित चौधरी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप सबको बताऊंगा कि जीएस को कैसे करें और कहां से करें। और आज की वीडियो में आपके सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी जीएस को लेकर कोई भी कैसा भी डाउट है कि कहाँ से करें, कौन सी बुक से मैंने जीएस की, कहाँ से की मैंने, तो वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो एंड तक ज़रूर देखना सभी भाई। जीएस 5 भाग में डिवाइड है। सबसे पहले हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, तीसरे नंबर पर ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, फिर स्टैटिक, उसके बाद में करंट अफेयर्स। तो मैंने जो अपनी जीएस की बुक ली थी तो वो येलो बुक ली थी अंकित भाटी सर की, और दूसरी जो बुक ली थी वो ली थी मैंने स्टैटिक की अंकित भाटी सर की। और उसके बाद में मैंने ल्यूसेंट पढ़ी थी, और उसके बाद में मैंने नवीन भैया के प्रैक्टिस सेट लिए थे। तो नवीन भैया के प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं और काफ़ी क्वेश्चन भी मिले उनमें से हमें। सबसे बाद में मैंने जो बुक पढ़ी थी वो किरण पब्लिकेशन की थी। उसमें 14,000 के आसपास क्वेश्चन थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो कि आजकल एसएससी का चल रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर एसएससी के एग्ज़ाम में बैठोगे आप तो 40 से 50% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बहुत ज़रूरी हैं, तो आप सब भी लगाएं उन्हें। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको येलो बुक पढ़नी है। तो येलो बुक भी जो पढ़ोगे आप तो वो आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे, और जब आप सबसे फर्स्ट बार पढ़ोगे तो आपको बहुत आराम से पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, और जो आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है उसे अंडरलाइन करते चलना है, ताकि आगे जाके आपको वो याद रहे, आप उसको भूलो नहीं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपको सबसे पहले येलो बुक करनी है। उसके बाद में आपको स्टैटिक, इनकी अंकित भाटी सर की जो स्टैटिक की बुक है आपको ये करनी है। और स्टैटिक की बुक, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए आज के ट्रेंड को देखते हुए बहुत अपने आप में बहुत मायने रखती है ये बुक। अगर आप सब इस बुक को करोगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हम एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो स्टैटिक की बुक भी आपको पहले बहुत आराम से करनी है। उसके बाद स्टैटिक जो याद करने का जो तरीका है वो ये है कि आप जितना बार बार पढ़ोगे तो उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। तो आपको स्टैटिक करनी है। उसके बाद में जब ये दोनों बुक ख़त्म हो जाए, आपकी येलो बुक और स्टैटिक वाली बुक, तो आपको इनका मतलब एक टारगेट बना लेना कि जैसे कि मैं था तो मैं येलो बुक को 5 दिन में ख़त्म कर देता था रिवीजन करके। ऐसे ही आपको टारगेट बनाना है कि आपको 5 से 6 दिन में आपको बुक पूरी पढ़ देनी है। ऐसे ही स्टैटिक का आपको टारगेट बनाना है कि 4 से 5 दिन में ही आपको, जब आपकी हो जाए सारी, जब आप पढ़ लो तो 4 से 5 दिन में आप उसका रिवीजन कर लो। तो ये नहीं है कि आपको कोई चीज़ याद है तो आप उसको पढ़ोगे नहीं। आप जितना उसे बार बार पढ़ोगे आपके उतने ही डाउट क्लियर होंगे और आपकी उतनी ही अच्छी जीएस होगी। तो मैंने तो ऐसा ही करा था कि अगर मुझे क्वेश्चन आते भी थे, मुझे अच्छे से वो कर भी रखी थी, तो भी मैं उनको बार बार पढ़ता था। तो ऐसा ही आप सब करना, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में देखा था जितना अच्छे से आप बार बार प्रैक्टिस करोगे उतने आपके अच्छे क्वेश्चन लगेंगे। और जब ये सब आपके हो जाएं उसके बाद में इनके साथ साथ आपको
ये नवीन भैया वाले प्रैक्टिस सेट्स के नोट्स बनाते चलना है, शॉर्ट नोट्स, जो कि एग्ज़ाम के टाइम में कम समय में आप उनका रिवीजन कर सको। तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, उनका बहुत जल्दी से आप एग्ज़ाम टाइम पर रिवीजन कर लेते हो तो एक लिमिटेड टाइम में वो आप कर लोगे। एग्ज़ाम के टाइम पर शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आपको जैसे आप नोट्स बना रहे हो नवीन भैया के, तो आपको साथ साथ वो मतलब याद भी करते चलना है। ऐसा नहीं है कि आप बना रहे हो इकट्ठे हो गए, बाद में जाके आप पे एक साथ वो तैयार नहीं हो पाएंगे। तो इसी वजह से मैं आप सबसे बोल रहा हूँ कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं और उन्हें साथ की साथ करते चलें। और तुम देखना एग्ज़ाम में आपको डिक्टो क्वेश्चन जो भैया कराते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में रखे मिलेंगे। आप भी खुद आकर बोलोगे कि हाँ सर ने कुछ हमें कराया था। उसके बाद में आपको जब ये सब आप कर लो तो आपको करंट पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक लेनी है। उसमें 10,000 या 14,000 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। तो आप उन क्वेश्चन का रिवीजन करना कि जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे उनसे क्या रहेगा कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न का पता चलेगा और 50 से 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही आते हैं जिनका आपके एग्ज़ाम में बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। तो आपको जीएस में अगर पकड़ बनानी है तो सबसे पहले आप येलो बुक पढ़ना, जो अंकित भाटी सर की है येलो बुक। उसमें आप सबको क्या करना है कि आपको टॉपिक वाइज क्लियर करना है। जैसे कि सबसे पहले हिस्ट्री करनी है और हिस्ट्री में भी डेली अपना 2 या 3 पेज इसके डेली के आपको करने हैं और वो भी एकदम अच्छे से तैयार करने हैं। तो अपना ऐसे ही सबसे पहले हिस्ट्री करनी है आपको। उसके बाद में जब पूरी हिस्ट्री ख़त्म हो जाए फिर आपको फिर से दोबारा हिस्ट्री करनी है एक और बार, ताकि आप सबको अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद में फिर आपको पॉलिटी करनी है, क्योंकि पॉलिटी के आजकल बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप सबको डीपली पॉलिटी पढ़नी है ताकि कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। और आपको जो करंट अफेयर्स पढ़नी है वो आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़नी है। डेली आपको क्लासेस नहीं लेनी है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आप मंथली करंट अफेयर्स की क्लास देखें तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपका टाइम भी बचेगा। अगर आपको मेरी तरह कम समय में सिलेक्शन लेना है, जैसे कि मैंने 4 एग्ज़ाम्स निकाले थे। सबसे पहले एसएससी जीडी, उसके बाद में सीआरपीएफ एचसीएम और एमपी पुलिस निकाला है अभी, और दिल्ली पुलिस में मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया है 2023 में। तो अगर आपको भी कम समय में सिलेक्शन लेना है तो आप भी यही सब कर सकते हैं और आपको हर दिन कम से कम 8 से 10 घंटे स्टडी को देने ही होंगे, तो ही आप इतने कम समय में सिलेक्शन ले लोगे। और जितना आप ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे उतना ही आपको बेनिफिट है, उतना ही आप जल्दी सिलेक्शन ले लोगे। तो उसमें आपका ही फ़ायदा है कि ज़्यादा टाइम लोगे तो आप पीछे जाओगे। तो उससे क्या है कि आप जितना ज़्यादा अपना तैयार करोगे, और मैंने तो जो आपको बताया है मैंने तो ऐसे ही तैयार किया था, तो आप सब भी ऐसे ही पढ़ो और आप खुद देखोगे कि कुछ टाइम में जो आप पहले थे और जैसे मैंने आप सबको बताया है आप उनसे कहीं बेहतर अपने आप को पाओगे। तो मैंने आपके सभी क्वेश्चनों के जवाब दे दिए होंगे और
अगर कोई क्वेश्चन बचा भी हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उस क्वेश्चन के बारे में बता दूंगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे अगर कोई भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो आपको वो सबसे पहले मिले। क्योंकि मैं जो भी कंटेंट लाऊंगा मैं खुद जो मैंने किया है मैं उसके ऊपर लेके आऊँगा। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।